यही हासिलपुर की गलियां, ये बाजार हैं। ओ लोगों, यकीन जानो, उधर घर के अंदर सहरी अफ्तारी का इंतजाम हुआ करता था। तेरे मेरे बाजार के अंदर लोग खुदा की कसम रोजेदारों के सामने उन्हें दिखा दिखा कर मेरे अजीजों चीजें खाया करते थे। ये सारी चीजें नोट हुई ना। दफ्तर के अंदर जब मुलाजिम को कहा जाता है कि आज के बाद आपका हमारा ताल्लुक खत्म है, अपनी तनख्वाह लीजिए और आप दफ्तर के बाहर चले जाएं, आज के बाद दफ्तर में ना आना। वो कहता है सर मुझे वजह बताओ। वो कहता है एक वजह तो बताऊं, क्या क्या बताऊं, या तो हम बाहर लग जाएंगे, बस मेरा मुंह बंद ही रहने दो। मालिक के कायनात बर्दाश्त करता रहा, बर्दाश्त करता रहा। फरिश्ते कहते रहे इलाहुल आलमीन कब तलक कब तलक कब तलक। और मेरे अजीजों, सुबह सुबह ये मेरी माए बहनें इस गली इस बाजार के अंदर जहाँ मोहल्ले में चली जाओ, पूरे घर की सफाई करते करते दरवाजे तक आएंगी। फिर पानी के पाइप के प्रेशर से सारे घर का, सारे बाहर का, सारे थल्ले का, सारे दरवाजे का कचरा उठाकर बाहर ले जाएंगी। अल्लाह अकबर। कोई गुजरने वाला, कोई अपने घर की डस्टबिन, कोई कचरादान आपके मेरे दरवाजे पे फेंक जाए, कितनी गाली देंगे आपसे, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। जब कचरे के एक मेरे अजीजों टोकरी आपके मेरे दरवाजे पे कोई फेंक के चला जाए, आपसे मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, पानी से धो देते हैं। जब जिना के टोकरे जमीन पे फेंके जाएंगे, शराब के नशे जमीन पे फेंके जाएंगे, बेहयाई सूद का बाजार गर्म किया जाएगा, जब जमीन पर इतने कचरे के ढेर लग जाएंगे, फिर उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने पानी करेला फेंक कर बड़े बड़े शहरों, बड़े बड़े गलियों को धो के रख दिया। ऐसा पानी करेला आया जब मेरे अजीजों प्रेशर तेज आता है, किसी के ऊपर छींटे पड़ते हैं, किसी के ऊपर झाड़ी को झाड़ू के तिनके से छींटे पड़ते हैं। वो कहता है माजरत, प्रेशर तेज था, मालिक के कायनात को तो माजरत की जरूरत कोई नहीं, गुनाहगारों के साथ अच्छे अच्छों को प्रेशर की इज्जत के अंदर ले लिया। यकीन जानो 70% मुल्क का हिस्सा तबाह हो चुका। अल्लाह अकबर। परसों तरसों एक जगह बात हो रही थी कि मौलाना मैं आपको क्लिप भेजता हूँ, देखो पानी पानी था। कि मौलाना हमें भी यकीन नहीं आता, यहाँ 5 दिन पहले 15 दिन पहले यहाँ कोई शहर आबाद हुआ था, मिट गए मेरे अजीज बस्ती से। पता नहीं मालिक के कायनात को कौन सी तेरी मेरी अदा पसंद आ गई, वरना रब्बे काबा की कसम आपकी मेरी तरफ पानी को आने में अल्लाह ने लगाम में डालनी। मगर ना खुदा की कसम, अगर खुदा आज लगामों को छोड़ दे तो कितने हासिलपुर जैसे शहर अल्लाह इस सफास्ती से अल्लाह ना करे मिटा के रख दे। हम देते क्या अल्लाह को? सुबह से लेकर शाम तक खाना पीना रोटी कपड़ा मकान अल्लाह से लिया। ईमानदारी से बताओ उम्मत के नौजवान हो, कितनी बदनसीबी की बात है। रोटी उसके खजाने से, माल उसके खजाने से, कपड़े उसके दिए हुए खजाने से, सारी चीजें वहां से हमें नसीब हुई। लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है, 25 साल का जवान है, 24 घंटे गुजर गए, एक मरतबा भी अल्लाह का नाम जुबान पर नहीं आया है। हासिलपुर के गयूर मुसलमानों, आपको एक और बात कह के जाऊंगा, इंशाल्लाह सुखी रहोगे, सुखी जिंदगी गुजारोगे। आज अपने कामों में, आज अपने जिंदगी के हिस्से में अल्लाह को शामिल कर। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख डालेगा। करना छोड़ दिया। पहले वक्तों के अंदर जो काम किया करते थे उस पे बिस्मिल्लाह हुआ करती थी और हर काम के अंदर अल्लाह का नाम लिया करते थे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मकान दे दिया, अल्लाह ने दुकान दे दी। अब तो कहता भाई ने बाहर से पैसे भेजे थे, अब्बे की जमीन बेची थी, अब्बा जान जो पैसे छोड़ के गए थे उससे मैंने ये कर लिया। रब्बे अकबर की कसम है, मार्केटें बनाने वाले मार्केटें बना गए। किसी ने अपने मार्केट बनाने में एक मर्तबा भी मटेरियल में कभी अल्लाह का नाम नहीं लिया, लेकिन जब मार्केट बना ली उसके ऊपर लिख दिया माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह फरमाता ठीक है, नजर नहीं लगेगी। पहले बता इस मार्केट के अंदर कितनी बेवाओं का हिस्सा, कितनी बहनों का हिस्सा है, कितनी बेटियों का हिस्सा है, कितना सूद पर तूने लाटरियां ली हुई है, कितनों का हक दबा कर 4-4 इंच दबा कर तूने मार्केट का थल्ला बनाया। रब अकबर की कसम है, माशाअल्लाह तो दूर की बात है, पूरा कुरान लिख पकीले भी लगा दे, जब तक तौबा नहीं करेगा, हकदारों को लूटा हुआ पैसा वापस नहीं करेगा, तेरी मार्केट के अंदर बरकत कोई नहीं आएगी। तू क्या समझता है इस पैसे तुझे हज करवाऊंगा कि तेरा पैसा मैं थानों में लेके जाऊंगा, तेरा पैसा अदालतों के अंदर लेके जाऊंगा, तेरे पैसे से अल्लाह अकबर तेरी नस्ल का बेड़ा गर्क करके रखूंगा। ठेकेदार को माजरत के साथ सबकी बात नहीं करता, मिस्त्री मजदूर। आज मेरे अजीज और राव साहब मुझे एक बंदा कहने लगा कि मौलाना बताओ तो सही, 4-5-10 दिन पहले की बात है, कहने लगे मौलाना बताओ तो सही, गरीबों पर खुदा का अजाब क्यों आता है। मैंने कहा अमीरों को तो उनके पैसे ने फारिग नहीं रखा, मसरूफ रखा, गरीब की गरीबी ने बताओ उसे अल्लाह से क्यों दूर कर दिया। रेडी वाला भी बेनमाजी, जूते गांठने वाला भी बेनमाजी, फेरी वाला भी बेनमाजी, लच्छे बनाने वाला बेनमाजी, कुल्फी बेचने वाला बेनमाजी, सब्जी बेचने वाला नमाजी। ओए अजीजों, गरीब
गरीब तो अपने थे, चलो अमीर को तो माल की गफलत ने दूर कर दिया, चलो वो सदके खैरात दे के अल्लाह के करीब हो जाते हैं। लेकिन गरीब एक रेडी वाला खुदा से क्यों दूर हो गया? जब रेडी वाले तेरे मेरे जैसे अल्लाह अकबर बिस्तर पे पढ़ पढ़ कर अल्लाह के हुक्मों की परवाह न की तो तेरे मेरे जैसों पर अजाब आया। अच्छे अच्छों को अल्लाह ने अजाब की लपेट के अंदर ले लिया है। अब भी हुकूमतों को रो रहे हैं। डैम बन जाते तो यूं हो जाता, इतना पानी जाया हो रहा है। और वाकई डैम बनने चाहिए थे। चाइना के अंदर कितना बड़ा डैम बना, 500 पता नहीं कितने गज कितना बना, सारे चाइना को बिजली दे सकता है। हमारे यहां क्या हुआ? इतना बेवकूफ हमाम को बनाया। वोट उसे देंगे जो हमारी गली बनाएगा, वोट उसे देंगे जो सीवरेज करवाएगा, वोट उसे देंगे जो गैस लेके आएगा। आज तक तो नहीं मेरी जुबान से, दीनदारों की जुबान से नहीं निकला कि वोट उसे देंगे जो मुल्क पाकिस्तान के अंदर निफाज शरीयत लेके आएगा। जरूरत ही कोई नहीं, हमने को मुसलमानों को थोड़ी मरना। एक और आपको बात बताऊं, उम्मीद है आप भी और उलमाए किराम भी मुझे दुआएं देंगे। मेरे अजीजों, आज फैसले हमारे हक में क्यों नहीं हो रहे कि हमने बंदों के फैसले खल्त करना शुरू कर दिए। आज मेरे अजीजों हमारे झुकने को इसलिए अल्लाह पसंद नहीं करता कि कोई हमारे आगे झुके, हमारे से बर्दाश्त नहीं होता है। आपके हासिलपुर की बात नहीं करता, शहरों के अंदर चले जाओ, मस्जिद का मौजिन जो 30 साल से मस्जिद के अंदर अजान दे रहा है वो 25 साल से अपने भाई से नाराज होकर बैठा हुआ है। इमाम साहब, मेरा अजीजों, मेरा भी ये हाल है। रिश्तेदारों से लाताल्लुकी करने वाले, हमारा भी ये हाल है। पड़ोसी से नाराज होकर बैठा, पीर मुरीद उस्ताद शागिर्द से नाराज होकर बैठा, यार से कोई भी एक दूसरे के आगे झुकने को तैयार कोई नहीं। कलमा उस नबी का पढ़ा, फतह मक्का के मौका पर एक गबरू जवान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके बैठ गया। उसकी सरदारी उसके चेहरे से, उसकी सरदारी उसके लहजे से टपक रही थी और उसने यूं करके मुंह पर आकर गंडा सा लपेटा हुआ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने चेहरे को मुंह छुपा के बैठा हुआ है। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगा, कहने लगा, सुना तो बड़ी बड़ी दुश्मनी माफ कर देता है, क्या मुझे माफ करेगा? आपने फरमाया, है तू कौन? का चेहरा बाद में दिखाऊंगा, पहले मेरे से वादा कर तो मुझे माफ कर देगा। साहब सारे बैठे ना, असि कहने एवं कर दईए, किदा कर दी तेन माफ? चेहरा विखा, पहले जुर्म ते दस, मेरी मर्जी कर। कहां माफ कर दूंगा? सारे साहबा चार चफेरे खड़े का गवाह हो इसकी बात पर, ये कह रहे मैं माफ कर दूंगा। साहबा की आंखों में आंसू आ गए। कहा हमारी गवाही वहां क्या करेगी जब तुझे अल्लाह के नबी की बात पे यकीन कोई नहीं। जब इन्होंने कह दिया, रब्बे अकबर की कसम, बड़े बड़े साहबा के हंजू आंखों से निकल गए। जब इन्होंने कह दिया माफ करेगा तो सूरज अपनी जगह छोड़ सकता है, मोहम्मद अपने किए पे 2 नंबरी नहीं कर सकता है। कर दिया तो कर दिया, जो कह दिया वो हो गया बस। यूं करके चेहरे से उसने कपड़ा हटाया, हुजूर की आंखें खुली रह गई। अल्लाह, अभी पल के आपस में जुड़ी कोई नहीं थी, क्या सो मुबारक आपके यूं करके मेरे अजीजों आपके रुखसार आपकी दाढ़ी मुबारक पर गिरने लगे। साहबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम तड़प गए कि अल्लाह के नबी बताओ क्या बात है। फरमाया, ओ मैं तुम्हें क्या बताऊं, इसका चेहरा देखकर मुझे मेरी बेटी ज़ैनब याद आ गई। अल्लाह, हासिलपुर वालों, बेटियां बेटियां होती हैं, किसी की बेटी पर इंसान को प्यार आ जाता है। इतना गैरतमंद, इतना तो आज तक बेगैरत नहीं हुआ, गैरतमंद इंसान है। गली मोहल्ले में से किसी की बेटी गुजर रही हो तो गैरतमंद आदमी उसे देख के अपना रास्ता अपनी मोटरसाइकिल को पीछे कर लेता है। रहमत वाला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देख के रोने लग गए। आपने फरमाया, ओ मेरा अबू बकर उमर, इसे देख के मुझे मेरी बेटी ज़ैनब याद आ गई। अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ ज़ैनब कहाँ से आ गई? फरमाया, ये वही आदमी है जब मेरी बच्ची मक्के से मदीने में सवारी पे बैठ के आ रही थी, इसने अपने नेज़े की नोक मार कर सवारी को गिराया, मेरी बेटी जमीन पे गिर गई, उसका हमल जाया हो गया था। मेरी बच्ची बीमारी के आलम में मदीने आई, इस हालत में दुनिया से चली गई, लेकिन मैं इससे वादा कर चुका कि बड़े से बड़े जुल्म को मोहम्मद आज माफ फरमा देगा। अल्लाह, दामाद मेरे अजीजों ससुर से नाराज है, ससुर दामाद से नाराज है, साला बनोई आपस के अंदर नाराज हैं। सगा भाई बहन के दरवाजे इसलिए नहीं चढ़ता कि बहन से मैंने रिश्ता मांगा, इसने रिश्ता कोई नहीं दिया। और तो और मेरे चांद, मेरे प्यार हो, मेरे लाडलो, और तो और बदनसीबी की क्या बात है, आज सगी नौजवान औलाद माँ बाप से नाराज होकर बैठी है।
अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कैसे पता लगेगा कि अल्लाह मेरे से राजी? आपने फरमाया तेरे घर में तेरे माँ बाप हैं। का जी। फरमाया तू घर में जाता है, अगर तेरे माँ बाप देख के तेरे से हंसने लग जाए तो समझ अल्लाह तेरे से राजी, अगर तेरे माँ बाप तेरे किरदार से रोने लग गए तो समझ खुदा भी तेरे से नाराज हो गया है। हासिलपुर वालों, आज पहली मरतबा आप हजरात से अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे चेहरे पढ़ने की सलाहियत अता फरमा दी। अल्लाह ने मेरे सामने, अल्लाह ने दिलों के हाल खोल दिए। इसलिए फकीर की आंख में आपको और मुझे अपने हाल को और आपके चेहरों को देखते आंसू आ जाता है। मेरे से बड़े बड़े उलमा इकराम ने अंधेरे में, मेरे से बड़े बड़े उलमा इकराम ने लैदगी में पूछा, मौला रोने की वजह बता, इतना ना रोया कर, तेरी आंखों का नूर चला जाएगा, आंखों की बीनाई कमजोर हो जाएगी। मैंने कहा मौलाना जो अल्लाह ने हाल मेरे पर उतारा, काश अल्लाह हाल आप पर उतार दे। इतने इंसान आके बैठते हैं, कोई औलाद का सताया हुआ, कोई बच्चों के रिश्तों का सताया हुआ है, किसकी बेटी को तलाक की नौबत पर आ गई, किसी की बीवी 40 साल हो गए उससे आज तक अच्छे मुंह से बात नहीं करती, अपना मकान बनाने वाले को अपने घर के अंदर जूते पड़ने लगे। ईमानदारी से बताओ, ऐसे चेहरों को देखकर मुझे हंसी आएगी कि ऐसे चेहरों को देख के रोना आएगा? हर आदमी अल्लाह की कसम अपनी औलाद से, मेरे चांद दाऊद साहब नाराज ना होना, आप बहुत बड़े अच्छे नेक लोग हो, अल्लाह आपकी औलाद को फरमा बरदार बनाए। मेरे अजीजों में एक इलाके के अंदर गया, मुत्तकी आदमी, परहेजगार आदमी, उसकी नस्ल भी परहेजगार। वो बाबा जी मेरे सामने, अल्लाह अकबर, मुझे लगता था, और किसने वाकई बताया कि रोजाना तहज्जुद में 10 पारे पढ़ता है। मुझे रोने लग गया, कहने लगा मौलवी साहब इस मौलवी ने मैंने बड़ा ही तंग कर दिता, ये कह के रोता हुआ आगे चला गया। मैंने कहा जब आलमों के बेटे, आलमों को अल्लाह अकबर, उनके लिए जिंदगी दुश्वारी बन जाएंगे तो आम लोगों की तो बात ही कोई नहीं। खबरदार हो मेरे प्यारो, हाथ जोड़ता है फकीर तुम्हारे आगे, कभी अपने बाप को यूं ना देखा करो, जितना तुम्हारे बाप की रगों में खून होता है तुम्हारी आंख की घूरी से सारा खत्म हो जाता है। कभी अपनी माँ को ओए तो कह के मत बात किया कर, ये वो माँ है जिसने तेरे मेरे गद को खुदा की कसम 9 महीने अपनी गोद के अंदर उठा के रखा है। गर्मी के अंदर बाजार से 1 किलो दही लेके थैली ला, तेरे से बर्दाश्त नहीं होती, गर्मी से तेरी जान निकल जाती है। ये कैसी माँ है जिसने तेरे मेरे जैसे गंद को 9 महीने गोद में उठा के रखा? जब से तू मैं पेट में आया, करवट भी तेरे मेरे से पूछ के बदलती थी, उल्टी भी तेरे मेरे से पूछ के लेटती थी। खुदाए पाक की कसम, जो तेरी मेरी नशो नमा और सेहत के लिए हुआ करता था वो खाया करती थी, बाकी पसंदीदा चीज छोड़ दिया करती थी। आज माँ को कुत्ती कजरी कहने वालों, मोबाइलों के ऊपर फेसबुक पे जूतियां मारने वालों, ये वही माँ है जिसने तुझे दुनिया में लाने के लिए इतना बड़ा अपने पेट के ऊपर चीरा पड़वा दिया था। आज मत डस्ट लग जाए, इतना सा रेत मट्टी का जर्रा पड़ जाए तेरे से बर्दाश्त नहीं होता। सर्दी के मौसम में 10-10 हवा माँ के ऊपर पेशाब करता था, रब अकबर की कसम है वो माथा चूम के तुझे फिर भी सीने से लगा लिया करती थी। आज वो माँ 2 रोटी के लिए तेरी बीवी की मोहताज हो जाए तो फिर खुदा की तरफ से अजाब पानी का है ना तो क्या है। अपने बुजुर्गों की हालत देखकर, उनके कपड़ों के मैल देखकर, मेरे अजीज उनके टूटे जूते देखकर, उनकी शेव, उनकी दाढ़ी, उनकी मुछें बड़ी देखकर तुम्हें तरस क्यों नहीं आता? जब बाप और माँ को घर के अंदर फ्रिज से पानी लेने के लिए बहू की और बेटे की इजाजत लानी पड़े तो फिर पानी जमीन पर इसी तरह लेके आता है। माँ बाप तो उसी दिन मर जाते हैं मेरे प्यारो, माँ बाप उसी दिन मर जाते हैं जब बहू अपने शोहर से मुतालबा करती है, जब तक मुझे मकान बना के नहीं देगा मैं तुझे अपने करीब नहीं आने दूंगी। माँ बाप की इज्जत का तो जनाजा उसी दिन ही निकल जाता है। ये मेरी बच्चियां, तुम बैठी हो अपने घर के अंदर, पूरा कुनबा छोड़ के आई हो, अपने घर के अंदर 15-15, 10-10 बहन भाइयों की रोटी पकाने वाली हो। आज माँ बाप की, सास ससुर की 2 रोटियां तुम्हारे पे क्यों बोझ बन गई हैं? अल्लाह की कसम तूने तो उस माँ खदीजा का सामना करना है जिस अम्मा खदीजा के वेड़े में उनकी सास माई हलीमा आ गई। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खदीजा ये मेरी अम्मा जिसने मुझे दूध पिलाया था। अम्मा कहती 65 साल की 65 साल की बूढ़ी मेरी दौड़े लग गई, मैं हिल के मैं बैठी ना, मैं खड़ी रही। हुजूर ने फरमाया बैठती क्यों नहीं? मैंने कहा कमली वाले, अल्लाह अकबर, तेरी माँ मेरी सास पानी मांगे गई, लाने में देर ना हो जाए। अल्लाह तेरे खाने में, तेरे हाथ में कैसे जायका आएगा? जिस कसम की कमाई के पैसों की तो हंडिया पका रही है, उसी के मां के गिले कर रही है।
तेरी औलाद कैसे फरमाबरदार होगी? तेरे चिड़चिड़े पल्ले, तेरे शोर को तेरे माँ बाप से, अपने माँ बाप से दूर कर दिया। अपने माँ बाप को तो अम्मी जी अब्बू जी कहलवाती है, दूसरे को कुत्ता बिल्ला कहने के लिए तैयार नहीं। बता तेरे घर के अंदर अब्दुल कादिर जिलानी कैसे आके खेलेगा? फिर मैं आपके आगे हाथ जोड़ा हूं, बड़ी छोटे मुंह से बड़ी बात ना निकल जाए। इतना मुसलमान का एहसास है कि सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद लेके पानी के अंदर पहुंच गए, लेकिन हासिलपुर के अंदर भाई के घर के अंदर 4 दिन से रोटी ना पक्की, किसी को ख्याल कोई नहीं आया। बेवा भाभी के सारे बच्चे मोटरसाइकिल पर होटलों पर चाय पिलाने वाले होटलों पर लग गए, तो आटे के थैले वहां जाके बांटता फिर रहे। बेवा भाभी और मरने वाले भाई के घर का बिजली का भी मीटर कट गया। बच्चे स्कूल की फीस न देने की वजह से घर में आके बैठ गए। तो अल्लाह की कसम, तुझे मार्केट हासिलपुर के अंदर बनाकर घर के अंदर छोटे गोश्त से रोटी खाने की इजाजत कोई नहीं। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान के पास से गुजरे, कौल सरकार मदीना रूह कल्बो सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके घर से छोटे गोश्त के पकने की खुशबू आई। आपने दरवाजा बजा दिया। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरवाजा खोल दिया। अर्ज करने लगे, सोने मुझे पता है रोटी का वक्त है और आप मेरे से ज्यादा आपको भूख है, कमली वाले अंदर आओ, दोनों दस्तरखान बिछा के खाना खाएंगे। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तेरे घर पका? ढकना हंडिया का खोल के कहने लगे, यार रसूलल्लाह छोटा गोश्त उसकी बुनाई हो रही है, मुझे पता अल्लाह के नबी को बकरी का गोश्त बड़ा पसंद है, आपके लिए मैंने पकाया, खाइए। सलाम उस पर के इसरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खा के फूल बरसाए। आपने फरमाया, वो सईद खुदी रोटी बाद में खाऊंगा, पहले बता तेरे मोहल्ले के अंदर कौन कौन रहता है? सारे जिनके घर छोटा गोश्त पक्का? कहा नहीं यार रसूलल्लाह, ये 2 मगलियां छोड़कर, ये 2 मकान छोड़कर फलाने साहबी का मकान है। मस्जिद नबी से वापिस आ रहे थे, ये अपने दरवाजे में घुसते हुए मुझे कहा, अबू सईद दुआ करी, कितने दिन हो गए मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। अच्छा, ये 7 वाला मकान है, परसों इसका इंतकाल हुआ। ये अल्लाह अकबर, एक बेवा 4 या 3 बच्चियां छोड़ के गया। सामने वाला मकान है, थोड़ी देर पहले इसके घर वाले मेरे घर में आए थे और कह रहे थे अगर तेरे घर रोटी पके तो एक आधी रोटी हमारे घर भी दे देना, टुकड़ा टुकड़ा पे गुजारा कर लेंगे। अल्लाह अकबर। अबू सईद कहते हैं दस्तरखान से उठे, बैठे कोई नहीं। आपने हंडिया का ढकना खोला, नबूवत की आंखों से आंसू निकलने लग गए। फरमाया, अबू सईद जरा पानी का प्याला लेके आ गया। पानी का प्याला ला, मैं पानी का प्याला लेके आ गया। आपने सारा भुने सालन के अंदर पानी डाल दिया, और पानी ला, फरमाया और पानी डाल दिया, शोरबा सा बन गया, बोटियां सारी पानी के अंदर छुप गई। फिर आपने चमचा पकड़ लिया, फरमाया बर्तन तू ला, डालता मैं जाऊं। जब बर्तन सालन में सालन डालते गए, बर्तन भर गए। फरमाया जा उसके घर दे आ जो कह रहा था दुआ कर मेरे घर का चूल्हा जल जाए। जा उसके घर दे आ जिसका जनाजा 4 दिन पहले उठा, उसके घर दे आ जिसके घर कुछ नहीं पक्का। सामने वाली का भी ख्याल करिए जो कह रही थी तेरे घर रोटी पके तो मुझे भी दे देना। अब सईद खुदरी कहते हैं मेरे कपड़े पसीने में तर हो गए, रो रो के मेरी आंखें लाल हो गई। जब मैं घर वापिस सबको निपटा के मोहल्ले में दे के आया तो हंडिया में सालन ही खत्म हो गया। रहमत वाले नबी ने देगड़ी उठवाई, अपने सामने रख ली और मुझे बिठाया। आधी रोटी का टुकड़ा आपने अपने हाथ में ले लिया, आधी रोटी का टुकड़ा आपने मुझे दे दिया और खुद रोटी का टुकड़ा तोड़कर यूं करके पेंदे से लगाया। मेरे हंजू निकल गए, मेरी कूक निकल गई। आपने फरमाया क्यों रोया, तेरी हंडिया से बोटियां खत्म हो गई। कहा ना या रसूलल्लाह, आपने आज मुझे हलाकत से बचा लिया, आपने हलाकत से बचा लिया। लुकमा मुंह में, उधर अबू सईद खुदरी रो रहे, उधर सरकार रो रहे हैं और रोते फरमाया अबू सईद खुदरी तेरी हंडिया से मैं खाता तू राजी हो जाता, तू खाता मैं राजी हो जाता। कसम उस रब की जिसने मेरे सर पे खत्म नबूवत का ताज रखा, आज तेरी हंडिया से जरूरतमंद खा गए, तेरी हंडिया से मुस्तफा भी राजी हो गया, अर्श वाला खुदा भी राजी हो गया। एहसास पैदा करो मेरे चांद, अपने अंदर एहसास पैदा करो। हम अपने लिए नहीं आए बल्कि कुल तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, सारी इंसानियत के लिए आए। कोई बगैर कलमे से चला गया, आपसे मेरे से पूछा जाएगा। कोई बेनमाजी मर गया, आपसे मेरे से पूछा जाएगा। तेरे मेरे फ्रिज के फ्रूट भरे पड़े रहे और साथ वाला पड़ोसी भूखा मर गया, खुदा की कसम क़यामत के दिन उन अंगूरों से बुरकेलों का हिसाब लिया जाएगा।
वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। किसकी अल्लाह बशारत दे रहा है? कभी आपने मैंने सोचा कि अल्लाह किस जन्नत की तरफ बुला रहा है? इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, जिस चीज को कहा हो जाओ मार्ज़ वजूद में आ गई। लेकिन जन्नत को अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया, खुद अल्लाह ने जन्नत को बनाया। किसके लिए? आपके मेरे लिए अल्लाह ने जन्नत को बनाया। फरमाया मेरा महबूब ऐलान कर दे, जहन्नम से डराने के ऐलान, जन्नत में पहुंचाने के ऐलान कर दे। जो जहन्नम से डर के आएगा जन्नत में जाने का शौक पैदा करके आएगा, मैदान माशर की घड़ी में अल्लाह उसे शर्मिंदा नहीं फरमाएगा। वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिल अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। चार मरने के मकान पर भाई को अदालत के कटहरे में बुलाने वालों, उस मकान की फिक्र क्यों नहीं करते जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए तैयार किया, जिसके तूल और अर्ज को अल्लाह ने जमीन आसमान के बराबर बना रखा है। अल्लाहु अकबर। उइद्दत लिल मुत्तकीन किसके लिए? अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्राइ वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वलआफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जाओ जाओ सीरत के आईने में खड़े होकर, सामने खड़े होकर जो जन्नत वालों के लिए अल्लाह खुशखबरी दे रहा है और जन्नत वालों की निशानियां बतला रहा है। अगर ये सारी निशानियां आपके मेरे अंदर हैं तो सो जा, कोई नहीं उठाएगा, वरना रब्बे अकबर की कसम है उन निशानियों के बारे में फिक्र कर ले। कब्र के अंदर फरिश्ता आपको मुझे आराम से सोने नहीं देगा। खर्च करने वाले हर हालत के अंदर, वल्काज़िमीनल ग़ैज़ा, किसी बात पर, जायज बात पर भी गुस्सा आ जाए सबर का घूंट मीठा भर के पी लेने वाले, वलआफ़ीना अनिन्नास, कोई इधर थप्पड़ मार जाए दूसरा गाल आगे करने वाले, रात को सबको माफ करके सोने वाले। जानवरों में बीमारी आई, जानवर मुशरिक थे, जानवर बिदअती थे, हमने इबादत को शौक बनाया, इतना शौक बन गया एक एक जानवर 15-15 लाख रुपए का हो गया। गरीब कुर्बानी के फर्ज से खुदा की कसम महरूम होकर रह गया। अगर आपकी मेरी गली में किसी अमीर के घर 15 लाख रुपए का जानवर आए तो साथ वाला घर गरीब का, बताओ वो 15 लाख का जानवर कहां से लाएगा? उसके बच्चे तो रोजाना बाप की बोटियां नोच नोच के मार देंगे, मुझे भी ऐसा जानवर चाहिए। अल्लाह की कसम तेरे कुर्बानी के जानवर से किसी गरीब की इज्जत नफ्स मजरूह हो गई, अल्लाह तेरी कुर्बानी के खून का कतरा भी कबूल नहीं फरमाएगा। हासिलपुर वालों लेके दौड़े सारा माल कराची के अंदर, अल्लाह ने कहा ठहर जाओ, इसी ने सबक नहीं मिलेगा। या वालों को कुर्बानी से महरूम क्यों किया? हाजी साहब जरा जानवर की झालर चेक करो, इसकी कोहाल चेक करो, इसकी कमर चेक करो, इसकी पुट चेक करो। 5 किलो दूध रोजाना पीता है, मक्खन का पेड़ा मैं अपने हाथ से खिलाता हूँ, पाइया बादाम की गिरी में हाथ पे रख के खिलाता हूँ। मैंने कहा बेशर्मा, खुदा की कसम जिन्हें चारे खिलाने का हुक्म था उन्हें बादाम खिलाए, और जिन्हें बादाम खिलाने का हुक्म था तो उन्हें चारे के भी नहीं खिलाता, उन्हें पूछता ही कोई नहीं। का मतलब नहीं समझा? मैंने कहा तेरे घर तेरे बूढ़े माँ बाप है का जी? मैंने कहा एक मर्तबा मुझे अपने माँ बाप के घर ले जा। का क्या करोगे? कल मैंने कहा लेके तो जा। अपने माँ बाप के सामने जाके बिठाया, मैंने कहा बुजुर्ग बताओ तो सही, ये जानवर को 5 किलो दूध पिलाता है, कभी रात को तो एक प्याला भी उसने दूध का पिलाया कि नहीं पिलाया? कभी 2 गिरियां बादाम की तेरे आगे रखी कि नहीं रखी? अम्मा कभी तुझे भी रोटी पे मक्खन का पेड़ा रख के दिया? अम्मा की कूक निकली का मक्खन का पेड़ा तो दूर की बात है, इसकी घरवाली तो सूखी रोटी पर 10-10 गालियां देती है। बता तेरे मेरे जानवरों में खुशहाली कहां से आएगी? कभी सुना था कीड़ों की बीमारी, कभी सुना था चिकन पॉक्स की बीमारी? जब तूने माँ बाप के मुंह पर जूते मारने छोड़ दिए, खुदा पाक ने वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का, जब तू खुदा के हुक्मों को तोड़ेगा अल्लाह तेरे कारोबार में आकर तेरे कारोबार में तुझे अल्लाह रख के बेड़ा गर्क करेगा। वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का, तू फसल उगा, तू जानवरों का काम कर, तू पैसा कर, तू हुकूमतें लेके आ। जब तू मेरी नाफरमानी करेगा तो तेरे हुकूमतों में आकर मैं तेरी हुकूमतों का बेड़ा गर्क करके दिखाऊंगा। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, फिर क़यामत के दिन तुझे एक निशानी के साथ खड़ा करूंगा, हर एक आंखों से देखेगा, मैं देखने वाले को नाफरमान को क़यामत के अंधा खड़ा करके उठाऊंगा, अंधा उठा के खड़ा करूंगा। लोग पूछेंगे क्या काम करता था?
काल वक़द कुल्तु वसीरा, मैं तो दुनिया में देखा करता था, यहाँ बैठ के पहचान जाया करता था लड़की कैसी है कैसी नहीं, पहचान जाया करता था ये थैले में क्या लेके जा रहा है, मैं तो हाथ की हथेली की लकीरों पर पहचान जाया करता था, मैं तो आसमान के सितारों को देख कर दिल की तकदीर बतलाया करता था, मैं तो बादलों को देख कर क़यास राय किया करता था। वक़द कुल्तु बसीरा, मैं तो आंखों वाला था, अंधा क्यों कर दिया। क़ाल कज़ालिका तत्का आयातुना फनसीता व कज़ालिकल यौम तुनसा, 30 पारों की किताब तेरे घर में पड़ी रहती थी, टीवी तक तो तेरा हाथ जाता था, मेरे कुरान तक तेरा हाथ ना है, इसलिए मैंने तुझे अंधा उठा के खड़ा कर दिया। ये अल्लाह की कसम कहानी कोई नहीं, कहानी कोई नहीं, 16वें सिपारे में अल्लाह पूरी दास्तान बयान कर रहा है। नहीं यकीन आता। और मेरे अजीजो, पूरे वर्ल्ड कप का मैच अपनी मेमोरी में भरवाने वालों, पूरे मुजरे नाच गाने, अल्लाह ना करे आप में से कोई ऐसा बैठा हो, पूरी वाहियात ड्रामे भरवाने वालों, कभी कुरान के तर्जमे को भी पूरे कुरान को सुबह सुबह सूरह रहमान पढ़ो, उसका तर्जमा सुनो, सुबह सुबह सूरह बकरा का मेरे अजीजों पहला रुकू घर में पढ़ो, सुबह सुबह सूरह बकरा का आखिरी रुकू घर में दुकान पे पढ़ो, जहाँ जहाँ सूरह बकरा की तिलावत आएगी अल्लाह शैतान और जिन्नात और अल्लाह ताला नहुसत से उस जगह को, उस कारोबार को अल्लाह पाक उस नहुसत से अल्लाह उसे पाक फरमाएगा। लेकिन हाय री मेरी बदनसीबी, हाय री मेरी बदनसीबी, मैं क्या करूं, मुझे गाने के बजाने याद तो है, मुझे गाना गाना तो आता है, इस उम्मत के 25 साल के जवान को कुरान की तिलावत करना नहीं आता। आज मेरा अजीजो आखिरी बात आपसे करके दुआ लेके जा रहा हूं, जाओ अपने घर चले जाना, अब तो आपके बच्चे सो गए होंगे, अगर आपके बच्चे जाग रहे हो आपकी उंगली पकड़ के साथ जाएं, उन्हें साइकिल की काठी पे आगे बिठाओ या स्टैंड पर मेरे अजीजों पीछे बिठाओ, अपने बच्चों को कहना मौलवी साहब क्यों रो रहा था बेटे, मौलवी साहब रो रहा था, वजह ये कि मौलवी साहब इसलिए रो रहा था, अल्लाह अकबर, मौलवी साहब इसलिए रो रहा था कि मौलवी साहब ने कहा अब्बू जी अपने 4 बेटों से घर में जाके पूछना किसी का जनाजा पड़ा, बेटा कहेगा हाँ हाँ, चाचे का पड़ा था, दादू अब्बा को पड़ा था, नानों का पड़ा था, कहा बेटे मौलवी साहब ने 4 तकबीर नमाज जनाजा में कहा था, पहली तकबीर में सना, दूसरी में दुरूद शरीफ, तीसरी में दुआ, मेरे बच्चे वो मुझे दुआ सुना दे। अगर आपका बच्चा जनाजे वाली दुआ ना सुना सके तो तूने मार्केट बनाकर भी खुदा की कसम बड़े घाटे का सौदा किया है। अगर तेरा मेरा बच्चा जनाजे की दुआ ना सुना सके, ईमानदारी से बता, जब आपका मेरा बच्चा जनाजे की दुआ जनाजे में मेरे लिए आपके लिए पढ़ ना सके, वो मरने के बाद मेरी तरफ से सदके खैरात करके हाथ उठा के दुआ कैसे करेगा। जब मुझे अपने माँ बाप के लिए दुआ करनी नहीं आती, जब मुझे मेरे अपने माँ बाप के लिए दुआ करनी नहीं आती, बताओ कोई मेरे लिए तो, मेरे बच्चे मेरे लिए तो, जिनके हाथों के अंदर जो करतूत हमने पकड़ा रखे हैं, ए मेरी बच्चियों मेरी बहनों गौर तो करो, ये बच्चियां ये बच्चे आपके मेरे लिए मरने की दुआ, मरने के बाद कोई मगफरत की दुआ करेंगे। और नहीं नहीं नहीं, अगली नस्ल तो माशाअल्लाह ऐसे तैयार हो रही है जिसे अपने दादे परदादे का नाम ही कोई नहीं आता है। अपने घरों के अंदर सहाबा के नाम रखो, अल्लाह अकबर। उलमा इकराम बताएं, ये तो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। मौलवी साहब पहला बेटा हो, मैं क्या नाम रखूं, मैंने कहा गुलाम अबू बकर रख दे, अबू बकर रख दे, उमर रख दे, उस्मान रख दे, अली रख दे, हसन रख दे, बेटी पैदा हो फातिमा रख दे, जैनब रख दे, रुकैया रख दे। अल्लाह तुझे दूध पुत्र देवे, अल्लाह तुझे खीर पुत्र अता फरमाए, तो कम से कम अपने एक बेटे का नाम मुआविया रख दे। रब अकबर की कसम है, मुझे नहीं पता मुआविया का शान क्या, मकाम क्या, ये खुदा जाने मुस्तफा जाने, मुझे नहीं पता अबू बकर उमर उस्मान अली का मकाम क्या, लेकिन अल्लाह की कसम मुआविया वो मुकद्दरों वाला, वो मावे मुकद्दरों वाला जिसके घर में काली कमली वाला दूल्हा बन के उसकी बहन का हाथ लेने के लिए आया है। कौन? मुआविया रजी अल्लाह तआला। रब अकबर की कसम अल्लाह थल्ले जाए सोचे, सारी कायनात को भर दिया जाए, सारी दुनिया के कुतुब गौस अब्दाल एक तरफ हो जाए, हज़रत मुआविया की पैर की नीचे की जो जुत्ती के नीचे जर्रात है उस जर्रे का भी मुकाबला नहीं कर सकते। और लोगों 64 साल मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने के बाद आज भी कुफर पर हाविया बन के गया है। तब तो अहले सुन्नत वल जमात हर मजमे के अंदर ऐलान करता है, नारा लगाता है कि काफिरों पे हाविया, जोर से काफिरों पे हाविया, काफिरों पे हाविया, काफिरों पे हाविया, दोनों हाथ बुलंद करके काफिरों पे हाविया, काफिरों पे हाविया, काफिरों पे हाविया। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। और कोई 20 साल का कोई 15 साल का बैठा है, अल्लाह जिसे औलाद दे और बेटा दे उसका नाम मुआविया रखेगा। कौन नियत करते हैं? इंशाअल्लाह। मुबशर साहब मेरा बच्चा मोहम्मद मुआविया 12 साल का है, उसने मेरे कलेजे के टुकड़े करके रख दिए। 7 मुहर्रम की बात है, 8 की
मैंने वासू जाना था और झंग जाना था। असर की नमाज के बाद मेरा बेटा मदरसे से पढ़ के आया और कहने लगा बाबा, मैंने कहा जी, कहा वो मेरे दोस्त है ना, थोड़ा सा खिलाकी बोलता है, उस दुआ कर अल्लाह उसकी जुबान की लोग खत्म फरमाए, कह दो आमीन। कहने लगा बाबा, मैं कहा वो मैंने जो है ना अपना नाम अपने दोस्तों को कहा कि 9-10 मुहर्रम को 2 दिन मुझे माविया ना कहना। मैंने कहा क्यों? कि बाबा वो हमारी गली से ना वो गुजरते हैं ना वो, और हमारी गली से मजलिस होती है दाएं में गुजरते हैं, तो मेरे दोस्त मुझे खड़े होकर कहे माविया, तो मेरी वजह से मोहम्मद के माविया कोई गाली ना दे। मैंने कहा मेरा कोई और नाम लेना, मुझे माविया ना कहना कि मेरे नाम की वजह से नबी के माविया पर उंगली ना उठ जाए। मैंने कहा पुत्रा, अल्लाह की कसम तेरा ये जुमला मेरे रब को पसंद आ गया तो तेरी माँ और मेरे लिए जन्नत में जाने के लिए काफी हो जाएगा। इतना मेरे बच्चे का ईमान। कहने लगा, मैंने कहा 2 दिन मुझे माविया ना कहना, मेरी वजह से उनको कोई गाली ना दे दे। ये मेरे बच्चे ने टीवी से सीखा, ये मेरे बच्चे ने मोबाइल से सीखा। अल्लाह की कसम बाप का किरदार अच्छा तो औलाद उस नगर पे चल पड़ी। आज कहते हैं ओ देखो ये मेरा पुत्र लगता है, इसकी हालत है, ये मेरा पुत्र लगता है। अगर वो बेटा बाप को कह दे अब्बा जी, ओ बाबुल साहब इसकी हालत देखो, ये कैसे मेरा अब्बा लगता है। बाप के हाथ में सिगरेट बेटे के हाथ में आ गई, बाप के कमरे में मेरे अजीजों अल्लाह टीवी की स्क्रीन बेटे के कमरे में आ गई। अगर बाप रोजाना कुरान पढ़ के दिखाता, खुदा की कसम बेटा भी गैरत के ईमान को सामने रखकर कुरान की तिलावत करता। अगर अम्मी सर पर दुपट्टा रखती तो जुर्रत नहीं थी तेरी मेरी बेटी। और लोग कहते हो लोग माँ बाप जवानी में बूढ़े क्यों हो गए। मैंने कहा जब 15-16 साल की बच्चियां माँ बाप के सामने नंगा सर करके आ गई, अल्लाह अकबर, गैरत के जनाजे निकल गए। माँ बाप की जवानी बच्चियों का नंगा सर देख कर बुढ़ापे में तब्दील हो गई। अम्मी कहती है क्या है, दुनिया का चमाट मारे अम्मा मुंह के ऊपर, तुझे पता नहीं। बड़े बड़े पहलवानों को खाड़े के अंदर बिछाड़ने वाला आज बच्ची के नंगे सर ने उसे बिछाड़ के रख दिया है। हाजी नमाजी मेरे जैसे नमाजियों की बेटियों ने नंगे सर करना शुरू कर दिए तो अल्लाह जल्ला शानू ने रहमत वाली निगाह हमारे से हटा ली। मुजम्मत करो गार्डमिस की दुकान की, ओदरी की दुकान की। और मेरी माँ मेरी बच्चियों, अल्लाह अकबर, मेरी बहनों मेरे वीरों, खबरदार अपने बच्चों के लिए चड्डी वाला लिबास बगैर आस्तीन वाला लिबास ना लेके आया करो। आज मेरे अजीजों अपनी हलाल की कमाई से बगैर आस्तीन चड्डी वाला लिबास पहनते हो, याद रख इब्तदा तूने की है, इंतहा खुदा करवाएगा। जब ये तेरी मेरी बच्ची 20 साल के उम्र में ऊंचे लिबास और ऊंचा गला ऊंची शलवार पहन के आएगी, तेरी मेरी पगड़ी और टोपी गैरत और दाढ़ी का जनाजा निकाल के रख देगी। अल्लाह के वास्ते अपनी बच्चियों को दुपट्टे का कल्चर दो।